नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंडी जिले के बालीचौकी में कल एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने बाहरी राज्यों में फंसे करीब 2.5 लाख लोगों को रेल व बस सुविधा उपलब्ध करवाकर उनकी प्रदेश वापसी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी अथक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने करोड़ों रुपए की कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया और इस अवधि में 350,000 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास करके प्रदेश में विकास के कार्यों को गति प्रदान की। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वे संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है। कोविड महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को RT-PCR जांच का अनुपात बढ़ाने और रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों को फिर से RT-PCR जांच करने के लिए कहा है। राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,386 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना का एक नया मामला जिला मंडी में सामने आया है, जबकि 25 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,181 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 210 है। 45 सक्रिय मामलों के साथ ऊना सबसे ऊपर, जबकि कांगड़ा में 44, सिरमौर में 25, मंडी में 21, सोलन और शिमला में 18, बिलासपुर में 17, कुल्लू में 9, हमीरपुर में 6, किन्नौर में 4 और चंबा में 3 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,06,99,410 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 14,199 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 9,695 लोग स्वस्थ हुए। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,50,055 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,10,05,850 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,385 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,15,51,746 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,20,216 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,11,16,854 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,681 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बीते एक दिन में 4,32,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। भारत ने कोविड महामारी को देखते हुए कोविड टीके के 13 बॉक्स मंगोलिया भेजे हैं। ये टीके मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल मंगोलिया भेजे गए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया है कि दुनिया भर में 25 देश अब तक भारत में निर्मित टीके प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले दिनों में 49 और देशों को इनकी आपूर्ति की जाएगी। इनमें यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से लेकर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत द्वीप समूह के देश शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।